अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको ठीक ठाक रखे और हमें भी ठीक ठाक रखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ये कढ़ी भी स्टाइल में बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में जो बनती है। तो ये कढ़ी जो है तो ये बनी हुई है मसाला भून करके, और हम लोग भी बनाते हैं दिल्ली से में कढ़ी, और कढ़ी अलग होती है। तो चलिए इस कढ़ी को बनाने के लिए तैयारियां करते हैं, देखते हैं इसको क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। तो देखिए ये जो है मैंने फुल्कियों का सामान निकाला ही है। एक प्याज तो मसाले में भूनने के लिए निकाली है मीडियम साइज की, एक बड़ी प्याज फुल्कियों के लिए निकाली है, और एक सबसे छोटी प्याज जो है तो तड़का लगाने के लिए नहीं, उसको बघारने के लिए, जो ऊपर से बघार लगाते हैं। मसाला भूनने में तो बहुत मामूली से डल जाएगा, और उसको बघार लगाने के लिए अच्छा खासा उसमें तेल जाएगा। तो ये हमने जो प्याज काटी है इसमें हमने लहसुन अदरक पहले से ही पीसा था, तो थोड़ा लहसुन अदरक है इसमें, तो हमने सोचा चलो प्याज को भी इसमें पीस लेते हैं। तो प्याज हम पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। प्याज हमने पीस लिए। अभी इसी के साथ साथ दही लेंगे। दही हमने एक कटोरी निकाली थी, एक कटोरी दही निकाली है, और उसी के हिसाब से 1 चम्मच बेसन लेंगे, 1 चम्मच से कम ही लेंगे, थोड़ी सी ही बनानी है, कड़ी बन के बहुत सारी हो जाती है। तो ये देखिए कटोरी हमने दही ले ली है। अब इसमें डाल देंगे बेसन, इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन डाल के 1-2 बार मिक्सर ग्राइंडर को चला लेंगे। हमारे पास दूसरा वाला भी था फेटर, जो हाथ से फेटते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छी हो जाती है, स्मूथ बनती है, क्रीमी क्रीमी। तो इसमें थोड़ा वाइन डाल लेंगे दही के बर्तन में, जो जिसमें हमने दही निकाला था। तो इसको चला लेते हैं। फिर इसको चलाने के बाद हम मसाला भूनने की तैयारी करेंगे। तो मसाला भूनने के लिए हमें चाहिए, जिसमें हम बनाएंगे, जिस भी बर्तन में, कढ़ाई में, भगोने में, पतीले में, कुकर में, जिसमें भी बनाएंगे। अगर हम कुकर में कढ़ी बना रहे हैं तो ये मत समझिए कि कुकर में कोई कढ़ी नहीं बनती, कुकर में बहुत अच्छी कढ़ी बनती है और कम टाइम में बनती है। और इसमें हमें चाहिए होता है कम से कम 1 सवा घंटे 1.5 घंटे तक कढ़ी को हम पकाते हैं। पकी हुई कढ़ी हमें अच्छी लगती है, कच्चापन खत्म हो जाता है उसका। और देखिए हमने बेसन को और कढ़ी उसको सॉरी दही को चला लिया है। इसमें डालते हैं तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जला देंगे चूल्हा। हमने तेल को पहले पका कर रख लिया था कि पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है सरसों के तेल की वजह से। फिर बच्चे चिक 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 करते हैं, क्या कर दिया, बैठते नहीं, फिर बाहर भागते हैं। ये है मेथी दाना, मेथी दाने से बघारेंगे। हमने आपको बताया कि यूपी स्टाइल में बना रहे हैं कढ़ी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में बनती है, यूपी में। तो ये मसाला भून करके बनती है, ये हमारी जो कुरकुरी सी हो जाएगी, जो मेथी है हमारी अच्छी सी ब्राउन सी हो जाएगी। तो ये प्याज और लहसुन अदरक जो पेस्ट है हमारा, इसमें डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे, और थोड़ा सा लहसुन अदरक और भी डालेंगे इसमें। तो गाइस इसको अच्छे से भून लेंगे, खूब अच्छे से मसाला भुनेगा, और प्याज और लहसुन अदरक जो हमने डाला इसमें, इस ये ज्यादा ही अच्छे से भुनेगा। जब ये भून जाएगा, लहसुन अदरक थोड़ा सा और हमने डाल दिया है, क्योंकि मुझे ज्यादा ही लहसुन अदरक डालने का होता है, और लहसुन अदरक से ही समझ में आता है खाना बनना। तो इसके मसाले का भूनना ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे हंसी आ रही थी वीडियो में, क्योंकि मैं अपनी बच्ची से बात कर रही हूँ फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो आप लोग कहीं सोचे कि मैं मोबाइल में देख के कढ़ी बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची कह रही है चलो रहने दो, बाद में बात कर लेंगे। मैंने चलो ठीक है, बाद में कर लेते हैं। ऐसे बाद में टाइम तो मिलता नहीं है, जब तक किचन में रहती हूँ, जब तक किसी ना किसी से बात करती रहती हूँ, ईयरफोन लगा रहता है कान में। तो देखिए हमारी प्याज और लहसुन अदरक भुनने पे आ गई है। कम ही तेल डाला है हमने, क्योंकि इसमें बघार में भी ऊपर तेल डालना है। नमक डाला है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च 1.5 हो जाएगी लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। और आजकल मैं थोड़ा सा धनिया भी इस्तेमाल करने लगी हूँ, तो कढ़ी में और उसमें धनिया यूज नहीं करती थी मैं, जबकि हमारे पुरानी दिल्ली में कढ़ी में धनिया जरूर डलता है, दिल्ली 6 में। मैं धनिया ज्यादा यूज नहीं करती, मैं धनिया ज्यादा शोरवे वाली चीज में यूज करती हूँ। जब कोई मीट या मछली या चिकन या मटन कुछ बनाती हूँ, जब धनिया का इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो ज्यादातर मैं बहुत कमी से धनिया यूज करती हूँ। क्योंकि देखिए ब्राई नाम मतलब 1/4 से भी कम धनिया डाला है थोड़ा सा, बस मुझे भी लगता है कि हाँ डाल देना चाहिए। तो आजकल मैं डाल रही हूँ, सब्जी हो या कोई ऐसा खाना हो तो डाल देती हूँ। ऐसी कोई उसकी बात भी नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। और कैसा भी कितना भी कोई बनाने वाला हो, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है खाने में, मानते हो ना। तो चलिए, अभी तक हमारे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए मसाला भुन जाएगा, तो जो बेसन और दही हमने फेंट करके रखा है मिक्सर जार में,
उसको इसमें डाल देंगे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके, और मुस्तकिल कढ़ी को चलाते ही रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो लम्स पड़ जाएगी या गुठलियां हो जाएंगी या और जमी जमी सी हो जाती है। अब ये देखिए साइडों से ये जमी जमी हो जाएगी, क्योंकि हमें हमें इसमें पानी डालना है और अच्छा खासा पानी जाता है। हम लोगों की जो कढ़ी है तो काफी कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा तो पकती पकती है। अब देखिए जितना मुझे कढ़ाई में पानी डालना है उसकी आधी कढ़ी होना चाहिए, अभी और भी पानी जाएगा इस कढ़ाई में, क्योंकि मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाया है कि भगोने में बनाऊंगी तो थोड़ा झुकना ज्यादा पड़ता है, कढ़ाई खुला हुआ मुंह है तो इसमें दिख जाती है। तो इसमें भी और पानी डालेंगे कढ़ी में, अच्छा खासा पानी जाएगा इसमें। अभी और पानी डालते हैं इसमें, क्योंकि चलाना नहीं छोड़ना, अगर चलाएंगे तो लम्स तो पड़ना ही पड़ना है, और मैं लम्स नहीं पड़ने दूंगी इसमें। तो अभी चलाते रहना है, पानी चलाने के बाद भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने ये जो बेसन निकाल रखा है ना साइड में, ये फुल्कियों के लिए निकाला है, तो फुल्कियों के लिए बेसन निकाला है। फुल्कियां भी बेसन को खूब अच्छे से फेंटना होता है, जितना फेंटेंगे उतना ही ज्यादा अच्छी फुल्कियां बनती हैं। और फुल्कियों का मतलब है दही में फुल्कियां जो होती हैं वो सॉफ्ट ना हो तो फिर वो मजा नहीं आता, फिर हर कोई चिक चिक करता है और कहता है क्या बना दिया। पत्थर सी जो फुल्कियां होती है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती, अंदर से ठूस। बिल्कुल फुल्कियां ऐसी होनी चाहिए सॉफ्ट, जैसे बिना दांत का इंसान खा ले। तो ये माशाल्लाह से हमारी फुल्कियां ऐसी होंगी, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। क्योंकि मैं अब जो इसको बेसन को फेंट कर रखूंगी तो कम से कम जब तक हमारी कढ़ी पकेगी, जब बिल्कुल पक जाएगी चूल्हे से हटा लूंगी, जब जाके फुल्कियां तलने की तैयारी करती हूँ। नहीं कि एक तरफ कढ़ी बन रही है एक तरफ फुल्कियां तैयार कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने डाल दिया इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कढ़ी में मसाले सारे डाल दिए। अब बेसन में हमने डाल दिया हल्दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें डालेंगे हम एक बड़ी प्याज काट करके, ऐसे में पीस के भी डाल देती हूँ। पीस के डालने का मतलब होता है और भी सॉफ्ट बनती है। अगर आपको सॉफ्ट पकौड़ियाँ चाहिए तो थोड़ी सी प्याज पीसी भी आप जरूर डाला करें उसमें, और नहीं तो पहले से बहुत पहले आधा घंटा 45 मिनट कम से कम बेसन को फेंट करके रखना चाहिए। अब ये हरा धनिया है बिल्कुल फ्रेश, जो मैं इसमें डालूंगी फुल्कियों में। और इसमें हमने निकाली है 6 हरी मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हमने कम डाली है तो हरी मिर्च इसमें डालेंगे। हरी मिर्च मुझे खुद भी अच्छी लगती है और मैं खाने में ज्यादातर यूज करती हूँ हरी मिर्च। अभी 2 हरी मिर्च तो मैं कढ़ी में भी डालूंगी, 2 हरी मिर्च निकाल के रखी है, कढ़ी में भी डालूंगी। हरी मिर्च की तो बात ही अलग है। और ऐसी ऐसी मिर्ची नहीं होनी चाहिए खाने में जो खाना खाने बैठे तो कान से धुआं निकल जाए। ऐसा खाना मुझे खुद को भी पसंद नहीं। खाना वो जो खुश होके बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब खुश होकर खाएं। तो 2 हरी मिर्च हम इसमें भी डाल देंगे। और मैं पत्ते में करी पत्ता भी डाल देती हूँ, लेकिन करी पत्ता हमारे पास मौजूद नहीं था, हमारा पौधा बंदर ने नोच दिया था, तो इसलिए हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आपके पास है तो आप जरूर डालिए। पत्ते में भी डालना चाहिए करी पत्ता, और बघार में भी डालना चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी अच्छी होती है खाने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं तो डालती हूँ। अब दूसरा कोई आएगा पौधे वाला तो लूंगी, पौधा लगाऊंगी उसमें इंशाल्लाह। 2-3 पौधे तो मैं रखती हूँ लगा के, करी पत्ता हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, कम से कम धूप में रखना होता है। तो देखिए मैं कढ़ी भी चला रही हूँ और मैं फुल्कियों की तैयारी भी कर रही हूँ साथ का साथ माशाल्लाह। और मुझे 2-3 चीज ऐसी आइटम होती है कि 2-3 एक साथ भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक में है तो एक ही बनाऊंगी। कितने लोग सुने नहीं एक ही बनाना है, दूसरी चीज खराब हो जाएगी, तो मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो माशाल्लाह दोनों चूल्हों पे, 2 चूल्हे हैं तो 2, 3 चूल्हे हैं तो 3, सब पे चढ़ाती हूँ और सबको एक तरफ से देखती रहती हूँ। और ये भी रहता है कि किसमें क्या डाला है किसमें क्या नहीं डाला। जाहिर सी बात है 2-3 चीज बनाएंगे तो सबका अलग अलग होएगा दोनों तीनों चीजों का। तो इसको कढ़ी को मुस्तकिल चलाते रहना है। इसमें आप चाहे तो कितने लोग जो अलग अलग डिश होती है अलग अलग इलाकों की, जैसे हैदराबाद का खाना अलग होता है, यूपी का खाना अलग होता है, और हमारे दिल्ली का खाना अलग होता है, बिहार का खाना अलग होता है। खाना तो सभी खाते हैं और सबका खाना बहुत अच्छा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए हम फुल्कियां, देखिए फुल्कियों की तैयारी कर रहे हैं। अब फुल्कियों में फुल्कियां करके एक साइड में रख देंगे, कढ़ी को मुस्तकिल चलाना है। जब ये उबलने लगेगी, खूब ऊपर को आने लगेगी, उफान मारेगी,
जब गैस की फ्लेम को कम करके इसको ढक्कन कवर कर देंगे और थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि एकदम उबल के बाहर ना आए। देखिए दूध हो चाहे कढ़ी हो, कोई भी चीज उबल जाती है तो मेहनत तो लगती है, फिर पूरा फैल जाता है। काउंटर साफ करो, चूल्हा साफ करो, इसे से ध्यान रखो कि उबलने ना पाए वो। तो इसीलिए मैं तो ध्यान रखती हूँ कि उबलने ना पाए। कढ़ी को दिल भी कर रहा था, मैंने सोचा चलो यूपी स्टाइल में ही कढ़ी बनाते हैं आज। अच्छी लगती है मुझे, यूपी के भी खाने बहुत अच्छे लगते हैं, खाया है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं और यूपी में हमारा शहर भी है। दिल्ली शहर में तो रहते हैं, शादी होकर आए थे। आप लोग कहेंगे खाना बना रही हैं, पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हैं, तो आप लोग को भी पता चलना चाहिए। तो मुझे यहीं की आदत हो गई खाना बनाने की, यूपी का ज्यादातर बनाती नहीं हूँ मैं खाना। तो ये कढ़ी देखिए हमारी उबलने पे आ गई है। अब इसको थोड़ा सा और चलाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को कम करके कवर कर देंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। ये जो कढ़ी दिख रही है ये आधी हो जाएगी जब समझ लीजिए कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। और माशाल्लाह नमक मिर्च सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ दोबारा डालने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये हरा धनिया काट लेंगे हम जो हमने बेसन निकाला था। देखिए कढ़ी में हमारे उबाल आने लगा है और चूल्हे की आंच को हमने कम कर दी। ये 2 मिर्चें डाल देंगे इसमें, उफ मिर्ची, वो मिर्ची। इसको खाकर ना सजा मिलेगी, मजा तो आएगा लेकिन सजा नहीं मिलेगी खा करके। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा माशाल्लाह से। देखिए हमने इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया भी काट लिया है बेसन में। अब इसको अच्छे से बस खूब अच्छे से फेंटेंगे और फेंट करके एक साइड रख देंगे जब तक हमारी कढ़ी तैयार नहीं हो जाएगी। जब तक वो बेसन फेंट कर रखेंगे ताकि वो फूल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, खूब अच्छा हो जाएगा हमारा बेसन। तो माशाल्लाह से कढ़ी हमारी खूब अच्छी तैयार हो गई है, खूब खुशबू फैलने लगी है घर के अंदर माशाल्लाह। ये देखिए आप भी जरूर बनाएं हमारे तरीके से, हमारी वीडियोस को देखकर। कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी और हमें कमेंट में बताया करें आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। अगर लोग कहते हैं जहाँ से पता चल जाता है क्योंकि यूपी वगैरह में हमारे भी ताल्लुकात हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे हमारे ही अपने लोग हैं। तो देखिए कढ़ी हमारी कितनी कम हो गई है, अभी और भी कम होएगी, अभी और भी बहुत कम होएगी कढ़ी माशाल्लाह से। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हमने एक चख भी लिया है एक चम्मच लेके। मैं चखती जरूर हूँ कि अगर कोई चीज कम है तो इसमें डल जाएगी, उसका कच्चापन निकल जाएगा, पकते में डल जाएगी तो बाद में तो ये पक नहीं सकती, ये पूरी प्रॉपर तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह चख लेती हूँ, लेकिन सब कुछ सही रहता है फिर भी चख लेती हूँ। कभी इंसान है, कभी कोई कमी रह जाए, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई सीख कर नहीं आता है, सब दुनिया में आकर ही सीखते हैं। तो माशाल्लाह से सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट तैयार हुआ हुआ है। बस 10 से 15 मिनट और पकेगी ये मीडियम आंच पे, फिर इसको हटा देंगे चूल्हे को, इसको सॉरी कढ़ाई को। और जिस कढ़ाई में हमने तेल पका करके रखा है उस कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे और उसमें फुलके तलना स्टार्ट करेंगे। देखिए कढ़ी हमारी बिल्कुल पक रही है और खूब अच्छे से पक रही है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट वाली कढ़ी तैयार होने लगी है हमारी। तो चलिए थोड़ी सी देर और पकाते हैं, थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी फिर फुल्कियों की तैयारी करेंगे। फुल्कियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी, हमने बहुत देर से बेसन को फेंट करके रख रखा है। और गाइस यूट्यूबर फ्रेंड जो भी हैं मेरे, मुझे फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की और फॉलोअर्स हमारे बढ़ जाएं, इनकी बहुत ज़रूरत है। आप लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों में हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो देखिए मुझे किसी से सबसे उम्मीदें हैं अल्लाह की जात से। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारी वीडियो को खूब शेयर करें। कढ़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, बस 2 से 2.5 मिनट तक और पकाएंगे तेज आंच पे और फिर हटा देंगे, इसको साइड कर देंगे, दूसरी कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पे। अब फुल्कियाँ तलने की हम तैयारी करेंगे। बच्चा हमारा इंतजार करके बाहर चला गया, तो सोच रहा था मम्मी फुल्कियाँ तलेंगे तो 2-3 खा लेंगे केचप से, लेकिन हमने फुल्कियाँ पहले से तली नहीं क्योंकि हमने सोचा है कि दम तलेंगे। अब इसको हटा देंगे, तैयार हो गई हमारी। अब दूसरी कढ़ाई लाते हैं रखने के लिए।
हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं। तेल पका हुआ है हमारा, उसमें हमने पहले से ही पका लिया था तेल को। कढ़ाई लाने रख दी हमने। अब तेल बहुत तेज नहीं होना चाहिए, पता चले फुल्कियां ऊपर से काली काली हो गई हैं जली जली और अंदर से कच्ची हैं। तो मीडियम आंच पे ही बनाएंगे, इसलिए देखिए चूल्हा जो है छोटा वाला इसीलिए इस पे रखा है ताकि बहुत ज्यादा होना है। ये हमने एक छोटी प्याज काट ली, 3 साबुत लाल मिर्च ले लिए ये, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा लेंगे और हींग डालेंगे। करी पत्ता नहीं है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, करी पत्ता मुझे जरूर चाहिए होता है और मैं ऐसे भी खानों में डाल देती हूँ करी पत्ता, अच्छा लगता है करी पत्ता। जरूरी नहीं कि साउथ इंडियन बनाऊंगी जब भी डालूंगी करी पत्ता, नहीं, कोई भी चावल की आइटम वगैरह पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो उसमें बघार में थोड़ा सा करी पत्ता मैं डाल देती हूँ। ये निकाल ली हमने हींग। दाल सब्जी ये सब में तो जरूरी डालती हूँ मैं हींग। अब हमारा तेल हो गया है, फुलियां तलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुलियां इतनी ही डालेंगे उसमें ताकि उसको जगह हो। फुलियां जब बेसन हमारा खूब अच्छा हो जाता है ना, फुलियां खुद ब खुद पलट जाती हैं, हमें उसको घुमाने की जरूरत नहीं होती है। अगर जो फुलियां घूम के पलट गई हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत बहुत सॉफ्ट होंगी फुल्कियां, और जो उसमें डूबी रहती हैं इधर उधर नहीं हो पाती हैं तो समझ लीजिए वो फुल्कियां अंदर से ठुस हो गई हैं। देखिए तेल हमारा इतना तेज नहीं है, बिल्कुल मीडियम जैसा तेल होना चाहिए वैसा ही रखा है हमने ताकि हमारी फुल्कियां ऊपर से जले नहीं और अंदर से कच्ची ना हो। तो खाना बनाने का परफेक्ट तरीका होना चाहिए जो मुझ में है माशाल्लाह से, परफेक्ट। कुछ भी आप बनवा लीजिए मुझसे, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और कोई वीडियोस देख के नहीं सीखा। मैं अपनी नानी और अपनी मम्मी के जैसा खाना बनाती हूँ, जैसे मेरी नानी और मेरी मम्मी बनाती थी खाना, तो मुझे ऐसा ही खाना पसंद है। और किसी और की रेसिपी में यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी और अपनी नानी की रेसिपी यूज करती हूँ। तलने में पूरियां वगैरह जो है अपनी नानी पे ही गई हूँ मैं, तो नानी जैसा खाना मुझे अच्छा लगता है। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी मम्मी पापा को भी, मेरी नानी को भी, मेरी सिस्टर्स हैं उनको भी, सबके लिए दुआ करते हैं। लेकिन वो ये मेरे अपने हैं, मेरे खास हैं, मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो देखिए हमारी फुल्कियां कितनी अच्छी सोप तैयार हुई हैं, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे बस हाथ से यूं मसल रही हैं, और उनको देखकर भूख भी लगने लगी है। ये फुल्कियां हमारी खूब अच्छी तैयार हो गई हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। और जब कभी कभी समझ में नहीं आता क्या बनाए तो बहुत मूड खराब होता है, फिर बैठी रहती है सोचती रहती हूँ क्या बनेगा क्या बनेगा। अगर बच्चे बता देते हैं ना कि हाँ ये चीज बनेगी तो फिर तो समझ में आ जाता है कि उन्हें चलो। देखिए अब इसको डायरेक्ट फुल्कियों को कढ़ी में डाल देंगे और इस कढ़ी को पकाना नहीं है, बस इसमें बघार डालना है, क्योंकि इतना सारा तेल का बघार नहीं करेंगे, तेल इसमें से आधा कम करेंगे। बहुत ज्यादा तेल है, ज्यादा तेल खाना अच्छी बात भी नहीं है। अब जो हमारा बाकी फुल्कियों का बैटर बचा हुआ है उसको भी इसी तरीके से डाल देंगे इसमें। आज की फ्लेम को कम ही रखा है हमने, ज्यादा फ्लेम करेंगे तो हमारी फुल्कियां जल जाएंगी, फिर कह रही हूँ। और आप भी ज्यादा तेल नहीं खाया करें, ज्यादा तेज आंच पे भी खाना नहीं बनता है। मीठी मीठी आंच हो और मीठा मीठा खाना बनता है, फिर स्वादिष्ट, बेशुमार स्वादिष्ट बनता है और बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसी तरह खाना बनाएं और खाएं और हमें कमेंट में बताएं। देखिए हमारा पूरा बैटर 2 बार में हमारी फुल्कियां तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से, ये देखिए। तो आप भी इसी तरीके से जरूर बनाएं और माशाल्लाह से देखिए। अब बस बघार का वो है, चावल भी हमारा साथ साथ, चावल भी हमने तैयार कर दिया है। चावल रख रखा हमने तैयार होने के लिए, प्लेन चावल बनाया है, जीरा राइस नहीं बनाया है। जीरा राइस तो बहुत कमी से बनाती हूँ, जीरा राइस हमारे बच्चों को ज्यादा पसंद आता है कि छोले चावल हो या राजमा चावल हो तो जीरा राइस चाहिए उनको खाने के लिए। और सब जितने लोग हैं सब मेरी वीडियोस को
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अभी तो हमारा बघार बाकी है, बघार करेंगे। ये भी हमारी तैयार हो गई फुल्कियाँ। बस 2-3 निकालेंगे अलग से खाने के लिए और बाकी की फुल्कियाँ हम उसमें डाल देंगे कढ़ी में। ये देखिए, आँच को कमी रखना है। चावल भी हमारा तैयार हो रहा है। देखिए चावल दिख रहा है आपको साइड में, तो चावल भी हमारा तैयार हो रहा है। फुल्कियाँ हमने निकाल लिए खाने के लिए। कोई बच्चा है ही नहीं, सब निकल गए। बच्चा क्या, एक बच्चा है, एक बच्ची है। बच्ची अपने घर पे है, बच्चा हमारे साथ है। अब ये फुल्कियाँ में केचप निकाला है, थोड़ी सी केचप से खाऊंगी माशाल्लाह। बघार की तैयारी कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं प्याज और ये साबुत मिर्च। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, जो आपको बताया था, हींग। ये डाल दिया हमने 1 चम्मच जीरा। इसमें डाल देंगे हींग, थोड़ा सा चलाएंगे फिर हींग डाल देंगे। हींग निकाल कर रख रखी है मैंने पास में ही। सब कुछ मैंने स्लेब पे ही रख रखा है। अब हमारे घर में थोड़ा सा काम चलने वाला है, तो 2-4 दिन, क्या बताए, हफ्ता 10 दिन तक हमारी वीडियोस न डालें तो हमें भूलिएगा मत। हम अपने घर में कुछ काम कराने वाले हैं, किचन वगैरह सही कराने वाले हैं, सिंक वगैरह लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो 8-10 दिन काम चलेगा। तो हमारी वीडियोस को जब तक, इन्हीं वीडियोस को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और मौका लगा तो डाल भी दूंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले किचन मुझे बहुत अच्छा कराना है। ये हो गया हमारा बघार तैयार माशाल्लाह। जबरदस्त वाला बघार तैयार हुआ है। पूरे घर में खुशबू हो रही है बघार की माशाल्लाह से। ये देखिए, इसी में थोड़ी सी कढ़ी डालकर हिलाकर डाल देंगे इसको। इसको चूल्हे पे ही रख देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह से, जबरदस्त। मैंने तो 1 चम्मच खाई है जब से मुझे भूख लगने लगी। अब बस फटाफट खाना निकालेंगे। बहुत जबरदस्त वाली कढ़ी बनी हुई माशाल्लाह से। देखिए आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कढ़ी हमारी कैसी लग रही है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।